गिनाई के पत्थर के अंदर जाता है क्या? भले वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, वो वहाँ के वहाँ सूख जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। उसी तरह कई कई जो श्रावक होते हैं, जिनवानी सुनने वाले, वो ग्रेनाइट के पत्थर के जैसे होते हैं। अभी आप चेक कर लेना, आप कौन से श्रावक है, सबने चेक कर लेना कि हमने 4 महीने 5 महीने इतनी साल की जिनवानी सुनी। क्योंकि मैं तो मेरे एग्जाम थी, बहुत कम जिनवानी सुनने पाई, लेकिन आप सबने 4-5 महीने जो जिनवानी सुनी है वो अपने कितने अंदर तक उतरी है। जिनवानी कभी भी कानों से सुनी नहीं जाती, प्राणों से सुनी जाती है। तो आपने उस जिनवानी को कितने अंदर तक उतरा है चेक कर लेना। ग्रेनाइट के पत्थर पर गिरा हुआ पानी अंदर नहीं जाता। उसी तरह अपने जो जिन वचन सुने हैं वो अंदर तक नहीं उतारे होंगे तो वो जीव कैसे मार जाएंगे? ग्रेनाइट के पत्थर के जैसे। दूसरा होता है स्पंज। स्पंज देखा है आपने? तो स्पंज मैंने लबालब भरा हुआ होता है, लेकिन उसके ऊपर का पानी किसी को दिखता है? अरे पूरा भरा हुआ रहेगा तो भी उसके अंदर पानी वो समा लेता है। पूरा भरा हुआ तो पानी अंदर रहता है। उसी तरह उसको निचोड़ा जाए तो भी उसके अंदर थोड़ा तो पानी रहता है। उसी तरह जो श्रावक होते हैं वो जिनवानी को सुन लेते हैं, थोड़े दिन तक अपने अंदर ही रख लेते, लेकिन किसी बाह्य सहयोग मिल जाता है तो उनके अंदर से भी वो जिनवानी निकल जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो खेती में जो बीज बोते हैं और उसके ऊपर जो पूरी मट्टी होती है और उससे जो किसानों को हर करने के बाद जो धान्य मिलता है, पीक मिलता है, उसी तरह के जो श्रावक होते हैं, इसी तरह के जीव होते हैं कि अपने अंदर वो पानी का पूरा सिंचन करके जिनवानी सुनकर अपने अंदर उतारते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि हमने जिनवानी अंदर उतारा, जब महाराज साहब ने कहा कि घट स्थापना के समय ऐसा नहीं करना, तो आपने ऐसा कहा, तो ये इस साल तक नहीं रखना। आगे भी जब उन्नीसा आएगी नहीं रहेगी तो भी जो अपन ने अच्छा को सुना है, जो अपने अच्छा लगा है, वो सब अंदर में उतारना है, उसके अपने जीवन में चिंतन करना है, अपने जीवन में परिवर्तन करना है कि पहले हम ऐसे थे, बराबर है, श्रावक के हाथों से कुछ गलती हो जाती है, लेकिन जब हमने सुना है तो हमें उसे चेंज करना है, अपने लाइफ को परिवर्तन करना है, तो ही ये जिनवानी सुनने का सार्थक हो जाएगा। मैं तो मुझे बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरमीसा के साथ रह के मुझे 11 महीने में कितना कुछ मिला है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और आप सबने भी पभो तीर्थयरानम पश्चिमो जयई जयई गुरुलोगानम जयई महपा महावीरो जयई महपा महावीरो। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में पहुंचना अनंत उपकारी गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, गुरुदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि महाराज साहब के पावन स्मृति में शतश अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजित संयम मार्ग प्रदर्शिका अनंत उपकारी ज्ञानदाता परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में प्रतिष्ठा वंदन। संयम मार्ग में सहयोगी सिद्धिशिला जी महासती जी, धर्म सभा में उपस्थित बहुत सारे भाइयों और करुणा मूर्ति माताओं, बहुत सारे बोला है आज मैंने, राज आप जानते होंगे। आज का दिन आपके लिए ऋण मुक्ति का, वैसे हमारे लिए भी तो ऋण मुक्ति होगी ही ना। अगर आप लोग चातुर्मास लेके आए और उपस्थिति ही नहीं देते तो हम क्या करते? इसलिए हम भी आपके आभारी हैं कि आप लोग भी चातुर्मास में आए। हमने जो किया, कहा, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं, दोनों हाथ को ज्वाइन करेंगे तो ही ताली बजेगी। वैसे ही संत कितना भी कुछ कहे, लेकिन सामने उसको एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं हो तो चातुर्मास ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सफलता तक पहुंच सकता है क्या? क्योंकि बहुत दुर्लभ ऐसी इस दुनिया में वस्तुएं भरी हुई है और उसमें से सबसे दुर्लभ वस्तु यानी संत समागम बहुत दुर्लभ है। वो छोटे छोटे नाम तो लोखंड है, लेकिन भाग्य कैसा है? सुवर्ण के समान भाग्य है। सुवर्ण जैसे चमकता है वैसे ही चमकीला आपका भाग्य है, क्योंकि आपके भाग्य से पुण्यशिला जी
पुण्य का पिटारा लेकर धर्म का दान देने के लिए आपके यहाँ 5 महीने के लिए उपस्थित हुए। सबने कहा बोनस में 1 माह सती जी और 1 महीना एक्सटेंड मिला आपको, वो इसलिए क्योंकि आपके भाव ज्यादा थे। जहाँ भाव होते हैं ना, वहाँ पर भगवान को भी रूट चेंज करना पड़ता है, वैसे ही ऋतु को भी अपना रूट चेंज करना पड़ा। 4 की जगह 5 मास हो गया और हमने 25 जुलाई को प्रवेश किया चातुर्मास, 25 जून को प्रवेश किया। चातुर्मास 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ, वो 8 दिन, और आज 25 नवंबर चातुर्मास समापन का हमने यहाँ पर श्री संघ ने यहाँ पर आयोजन किया। 25 को आए, 25 को विदाई, और प्लस हम 2 दिन 3 दिन एक्सटेंड करने वाले हैं, तो सब मिलाकर 5.5 महीने का हमारा यह चातुर्मास सभी गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से 5 स्टार बना। कैसा बना? 5 स्टार चॉकलेट पता है ना किसको पसंद है? नहीं, सबको पसंद है, सबको पसंद है। 5 महीने का चौमासा 3 माह सती जी के सानिध्य में 5 स्टार बना, यानी 5 चांद उसको, तारे उसको लग गए। इतना सुंदर निर्विघ्न रूप से सभी बड़ों की कृपा से और बड़े महाराज साहब के आशीर्वाद से सुचारू रूप से पार पड़ा। लेकिन यह दुर्लभ चीज आपको बहुत सुलभ हो गई, यह लोखंड वाला श्री संघ में। लेकिन मनुष्य क्या करते पता है? घोड़े, 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। पहला है सर्कस का घोड़ा, देखा आपने? सर्कस देखी आपने? अभी तो ट्रेंड बहुत कम हो गया है सर्कस का, लेकिन पहले के ज़माने में छोटे छोटे गांवों में सर्कस आती थी और पूरा गांव वो देखने के लिए उमड़ता था। अब देखने मिलती है, लेकिन टीवी में देखने मिलती है। उस सर्कस में घोड़ा भी होता है। घोड़ा क्या करता है? सर्कस का घोड़ा क्या करता है? अलग अलग करतब दिखाता है, और उसको जैसी ट्रेनिंग दी जाती है वो वैसे करता है, घूमता है, नाचता है, बहुत टाइप्स के करतब दिखाता है। वो सबसे महत्व का उसका रहता है घूमना। इतना घूमता है, घूम घूम के सबको मनोरंजन करता है। इतना घूमता है कि उसे लगता है कि मैं आज लगभग 50-100 किलोमीटर चल गया हूँ। धानी का बैल जैसे होता है, देखा है ना आप लोगों ने? वो घूमता, उसकी आंखें तो बंद रहती है। बैल को जब धानी में घुमाते हैं तो उसकी आंखें तो बंद कर देते हैं। वो भी ऐसे फील करता है कि आज मैं इतना घुमा हूँ कि लोखंड वाला से पूना पहुँच गया होगा, ऐसा वो फील करता है। जब उसकी आंखें खोलते हैं तो वो क्या देखता है? जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस मैं हूँ। दूसरे टाइप के लोग होते हैं वरघोड़े के घोड़े समान। वरघोड़े का घोड़ा कैसे होता है? शादी में घोड़े के ऊपर तो वर बैठा रहता है, दूल्हा जो होता है वो बैठता है, और घोड़े के आगे जो बाराती लोग होते हैं वो डांस करते हैं। जब तक लोग डांस करते हैं तब तक घोड़ा रुकता है। डांस रुक गया, घोड़ा आगे चलने लग जाता है। फिर डांस करते हैं तब डांस बंद हो गया, घोड़ा 2-4 कदम आगे चलने लग जाता है। ये उसको सिखाया जाता है। उसी प्रकार तीसरे टाइप के घोड़ा होता है रेस का घोड़ा, रेस कोर्स का घोड़ा। बहुत लोगों को आदत होती है घोड़े के ऊपर पैसे लगाते हैं, ये घोड़ा मैंने खरीदा, ये जीतेगा तो कुछ होता है उसके। वो रेस कोर्स का घोड़ा, उसको घोड़े वाले जो मालिक होते हैं वो उसको दिखाते हैं कि तेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है और वहाँ जाकर ही स्टॉप लेना है। उस घोड़े को उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक वो अपने स्थान पर नहीं पहुँचे तब तक वो श्वास भी नहीं लेता है, दम भी नहीं लेता है, ना रूट चेंज करता है, कंटिन्यू भागता है जब तक उसको उसका स्थान प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक 3 प्रकार के घोड़े के समान ही 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, मनुष्य की आत्माएं होती है। आप लोग घोड़ों के साथ अपनी अपनी आत्मा को चेक करना। आप सर्कस के घोड़े हो, वर घोड़े के घोड़े हो, या
रेस कोर्स वाले घोड़े हो, क्योंकि नव जन्म है अनमोल, इसे पाकर संतों की सेवा में जीवन लगाना है। यहाँ से हम विदा होंगे, अंतर से ना भूले, ये अवसर है विदाई का। माल लेकर के आते हैं, लेकिन संघ और महिला मंडल का यदि साथ नहीं होगा तो वो माल हमको वापस ले जाना पड़ता है। परंतु कुछ तो माल की खरीदी हमारी जरूर हुई है। जो अच्छा माल आपको पसंद आया है वो आपकी झोली में भर लेना। जो अच्छा माल पसंद आए अपनी झोली में भर लेना, बाकी सब वापस कर देना। वह माल हमारे साथ चले, ये माल हमारे साथ में वापस लेके जाएंगे, पर तुम्हारे झोली में जो भी पड़ा है उसका अच्छी तरह से जतन करना है। पहले के जमाने में चातुर्मास ऐसे नक्की नहीं होते थे। विहार करते करते साधु संत जहाँ पहुँचते थे वहाँ चातुर्मास कर लेते थे। एक आचार्य विहार करते करते जहाँ पर चातुर्मास करना कोई निश्चित नहीं था, ऐसी जगह पहुँचे वो चोर पल्ली थी जहाँ पे सारे चोर लोग रहते थे। वहाँ के चोर के मुखिया जो वंकचूल था, उसको आचार्य ने कहा मुझे यहाँ पे चातुर्मास करना होगा, क्योंकि आषाढ़ी पूनम पास में आ गई, आगे कहीं पर कोई स्थान ही नहीं था। तो वंकचूल ने कहा आपको करना है तो यहाँ चातुर्मास करो, बाकी आप उपदेश दोगे या हमें नहीं चलेगा। आपको कोई भी उपदेश नहीं देना है, हमारे चोर के धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। संत ने कहा ठीक बात है, हमें तो हमारा स्वाध्याय करना होता है, आपको कुछ पसंद आए तो ठीक है, आप नहीं कहते तो हम उपदेश नहीं देंगे। 4 महीने का चातुर्मास पूरा हो जाता है। साधु संत अपना धर्म ध्यान करते हैं और विदाई का दिन आ जाता है। जब विवाह करना होता है तो वंकचूल को बुला करके आचार्य कहते हैं आज हम जा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। वंकचूल चोर था, परंतु विचार करता है कि जा रहे हैं तो कम से कम कुछ कदम तक उनको पहुंचाने के लिए तो जाओ। इसलिए वंकचूल पीछे पीछे पहुंचाने के लिए अपने चोरों के साथ में जाता है। अब चोरों के साथ में निकला है। अब चोर को कहते हैं संत आचार्य कहते हैं देख तेरे कहने के मुताबिक 4 महीने में हमने कोई भी उपदेश आपको नहीं दिया, लेकिन जाते जाते कुछ कहते जाते हैं, उसका पालन करना। चोर ने कहा हमारी चोरी में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, चोरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ उपदेश देना हो तो बाकी तो मैं कहना है आपको कोई अनजान फल नहीं खाना। वंकचूल को कहा कोई अनजान फल नहीं खाना। दूसरी बात है चोरी करने के लिए जाते हैं तो मार भी डालते हैं ना लोगों को, तो जब प्रहार करना होता है किसी के ऊपर तो 7-8 कदम पीछे फिरना और बाद में जो प्रहार करना हो वो प्रहार करना। तीसरी बात है कि राजा की रानी से कभी भी कुव्यवहार नहीं करना, राजा की रानी से कभी भी कुव्यवहार नहीं करना। और चौथी बात है कौवे का मांस कभी नहीं खाना। विचार करता है वंकचूल इसमें मेरे चोरी में तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आपने दी हुई प्रतिज्ञा यह पत्थर की लकीर है, उसका अच्छी तरह से मैं पालन करूंगा, इसमें कभी भी मैं कुछ भी नियम में कमी नहीं आने दूंगा। संत ने उसको पचकान करा दिए। संत तो अपने रास्ते से आगे निकल गए, विहार कर लिया। अब चोर अपने स्थान पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो रोज का उसका रूटीन है चोरी करने का
वह रोज चल ही रहा है। एक दिन चोरी करने के लिए गए, सारे चोर साथ में थे और दोपहर का समय हो गया था। जहाँ चोरी करके आते आते बड़ी भूख लगी थी, प्यास भी बहुत लगी थी। सारे चोर ने वृक्ष के ऊपर से फल तोड़ करके लाए। बड़े सुंदर फल थे, दिखने में बहुत सुंदर थे। तो बंकचूल को भी दिए, क्योंकि वो मुखिया था। बाकी के चोर तो सामान्य थे। मुखिया को ला करके कहा, ले लो ये फल, आप खा लो। तो बंकचूल ने कहा, इस फल का नाम क्या है? बोले, नाम तो कुछ पता नहीं है। तो उसने कहा, ये इसकी तो मुझे प्रतिज्ञा है, जो फल मैं नहीं जानता वो फल मैं नहीं खाऊंगा। तो ठीक बात है। बाकी के चोर ने वो फल खाया। जैसे ही फल खाया, वह फल था किम्पाक फल। परिणाम में न सुंदर, दिखने में बड़ा सुंदर, पर परिणाम बहुत सुंदर नहीं। वह उस चोर ने फल खाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो बंकचूल कहता, वाह रे वाह, क्या संत थे। 4 महीने कुछ नहीं बोले, लेकिन एक कहा, खाली अनजान फल नहीं खाना, तो आज मैं मृत्यु से बच गया। धन्य है ऐसे संतों को। मैंने गलती की, मैंने प्रवचन नहीं सुना कभी। अब थोड़े दिन व्यतीत हो जाते हैं और वह चोर किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। चोर की जो बहन थी, वह पुरुष का वेश पहन करके जंगल के अंदर घूमने के लिए जाती है। पुरुष वेश पहना हो तो इसलिए घोड़े पे बैठकर घूमने के लिए चली जाती है। आते आते बहुत रात हो जाती है और वह अपने भाभी के पास में सो जाती है। जैसे सो जाती है, उसको गहरी नींद लग जाती है। आधी रात के समय में बंकचूल चोरी करके अपने घर में आता है और जैसे ही रूम में आकर के देखता है तो पत्नी के बाजू में कोई पर पुरुष सोया हुआ है। इतना गुस्सा आ जाता है, अभी दोनों को खत्म कर देता हूँ। तलवार निकालता है, दोनों को मारने के लिए। संत की दूसरी प्रतिज्ञा याद आती है, जब भी किसी के ऊपर प्रहार करे तो 7-8 कदम पीछे हटना, बाद में प्रहार करना। वो 7-8 कदम पीछे हटने को जाता है तो तलवार जो है दीवार को टकरा जाती है, खन करके आवाज होता है। बहन जाग जाती है और कहती है, भैया इतने गुस्से में क्या हो गया है? अरे तू है क्या, और ऐसे क्या सोई गए पुरुष के कपड़े पहन करके? अरे भैया, मैं घोड़े के ऊपर जंगल में घूमने के लिए गई थी, आते आते लेट हो गया, थक गई थी, इसलिए ऐसे आकर के भाभी के पास में सो गई। बच गए। इतना सा संत की दूसरी प्रतिज्ञा से आज यदि मैं पत्नी को और बहन को मार डालता तो मेरे जीने का क्या मतलब था? संत को धन्यवाद देते रहता है बंकचूल। अब बहुत सारे दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं। एक बार राज दरबार में जाता है। राज दरबार में चोरी करने के लिए जाता है। राजा बाजू के रूम में थे और रानी के रूम में चोरी करने के लिए बंकचूल पहुंचता है। हट्टा कट्टा शरीर देखा बंकचूल का और रानी को धिक्कारी भावना जागृत हो जाती है। वह उससे प्रार्थना करती है कि मेरे साथ में आप भोग भोगिए। तब बंकचूल कहता है, मुझे प्रतिज्ञा है राजा की रानी से कभी कुछ कुव्यवहार नहीं करना। मैं मेरे प्रतिज्ञा में दृढ़ हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। भले ही तू राजा से मुझे पकड़वा दे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। बाजू के रूम में राजा थे, सारा सुन रहे थे, विचार करते गए। एक चोर को इतना संयम है, इतना नियम है, और मेरी पत्नी जो इतनी खराब है, ये चोर के ऊपर फिदा हो जाती है। बहुत ज्यादा राजा को गुस्सा आ जाता है। रानी को देश निकाला दे देते हैं और चोर को प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब जो प्रधानमंत्री बन गया, उसको चोरी करने का क्या काम पड़ता है? उसकी चोरी की सारी बातें छूट जाती है, ना मारकूट है, ना चोरी है, सब कुछ छूट जाता है। अच्छी तरह से जीवन जी रहा है। एक बार वो बीमार पड़ जाता तो डॉक्टर वैद्य बताते हैं, दवा आपको देता हूँ, लेकिन वो कौवे के मांस के साथ में खानी पड़ेगी। वो कहता है, ये तो मुझे प्रतिज्ञा है, कौवे के मांस में तो मैं दवा कभी लूंगा ही नहीं। इस प्रकार से वह प्रतिज्ञा को अच्छी तरह से पालन करता है। कौवे का मांस नहीं खाया तो सब लोगों को इतना आश्चर्य हो जाता है,
ये तो जैन से भी बढ़कर गए, ये कौवे का मांस भी खाने के लिए तैयार नहीं गए। बहुत ज्यादा राजा उसके ऊपर खुश हो जाते गए, तो उसका जो प्रधानमंत्री पद है उसको और ऊंचा प्रधान बनाते हैं। मंत्री पद में भी 1 2 3 रहता है ना, तो उसके पहला मुख्य प्रधानमंत्री उसको बनाया जाता है। तो आगे चल करके उसका जीवन इतना सादगीमय हो जाता है। यह है सत्संग का महत्व। अब उन चोर को तो 4 प्रतिज्ञाएं दी थी, आपको भी जाते जाते हम 4 प्रतिज्ञा देंगे। होने के बाद कौन सी प्रतिज्ञा देते हैं हम लोग? भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। क्या चतुर्मास तक हम प्रतिज्ञा कराए तब तक ही गिनोगे आप? 4 महीने के बाद आप बाद में भी, यानी चतुर्मास के बाद में हम जाने के बाद में भी आपको इस प्रतिज्ञा का रोज पालन करना है। इससे बहुत फायदा होता है। जो भोजन के पहले 5 नवकार गिनता है उसके भोजन का अमृत बन जाता है, जहर भी अमृत बन जाता है। एक भाई जो विवाह में गए थे, वहाँ पर दाई का झगड़ा हो जाता है, उसमें जमाल गोटा डाल दिया जाता है। जितने लोग भोजन करते गए सबको उसकी असर हो जाती है, सबको जुलाब हो जाते हैं। लेकिन वो आकर के हमको कहते हैं, महाराज साहब आपकी इस प्रतिज्ञा का पालन मैंने किया ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो अमृत बनाने वाला ये नवकार, उसके 5 नवकार रोज सबको गिनना है। अनजान फल कभी नहीं खाना। ये तो बात किसी को भी कोई टेंशन की नहीं है ना। अनजान फल कभी भी आपको किसी को खाना नहीं है। और एक प्रतिज्ञा बहनों को कराई थी। कौन सी प्रतिज्ञा कराई बहनों को? पति के पैर छूना, उसका अच्छी तरह से सभी ने पालन करना है। पति देव के पैर छूना, इसका अच्छी तरह से सबने पालन करना है। यदि आपको अखंड सौभाग्यवती बनना हो, यदि आपको बीमार नहीं पड़ना हो, तो पति के आशीर्वाद रोज लेना है, पति के चरण स्पर्श रोज करना है। और भाइयों को श्रीविंदर स्वामी को नमन करना है, पत्नी को नहीं। श्रीविंदर स्वामी को सबने नमन करना है इस प्रकार से। और अंतिम है, यदि आपको साता रहे तो साल में एक बार हम जहाँ भी रहे दर्शन को आना है। इन 4 प्रतिज्ञा का पालन यदि आप करोगे ना, तो वंकचूल तो चोर में से प्रधानमंत्री बन गया, और आप लोग तो मुझे लगता है भगवान के प्रधान बन जाओगे। गौतम स्वामी की तरह का आपकी वाह हो जाएगी। बाकी रही बात ऋण स्वीकार, ऋण को स्वीकार कर लिया है। हम आपका ऋण स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो चतुर्मास में हमें साथ दिया है। सबसे पहले नंबर में किसका नाम लूंगी बताओ? किसका लूंगी? सब जन बोलेंगे, मैं क्या बोलूं? अश्विन भाई, क्योंकि तन मन धन से संघ में पूरी सेवा देते गए। साथ देने वाले शैलेश भाई गए, कुछ साथ देने वाले हमारे जीतू भाई, गुणवंत भाई गए, जतिन भाई गए, जयंत भाई गए, और जिन्होंने डोनेशन दिया है, शैलेश भाई वगैरह, और जिन्होंने डोनेशन दे करके संघ को साथ दिया है, भले वो PH जैन परिवार को, मदन लाल जी साकला को, अनिल भाऊ खिवसरा को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। चतुर्मास में नित्य हाजिरी देने वाले, जिसका नाम लू ना लू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे छाजड़ परिवार है, बहुत सारे अन्नपूर्णा लोग भी यहाँ पे है, जो हमारे चतुर्मास में हम लोगों को सब प्रकार से साथ देता है। नाम तो किसके गिनाऊं मैं? बालोत्रा परिवार के 11 परिवार के, वो लोग भी अच्छी तरह आते थे। हमारे मेवाड़ी, मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, कच्ची, मंदिर वाले, तेरापल्ली, थानकवासी सब, और विशेष रूप में चुपके सेवा करने वाली हमारी नलिनी बहन, बहुत सारी सेवा उन्होंने की है। बिल्कुल दस्तक छोड़ देंगी, परंतु वो सेवा का पहले करना ही करना है। एक दिन भी इसने मुझे नहीं लगता है कि सेवा में खंडन किया हो। तो ऐसे हमारे नलिनी बहन को भी बहुत सारी गुप्त सेवा भी उन्होंने की है। जो आयुर्वेदिक दवा भयंकर पाटली को तो चलेगी, ऐसी सेवा भी उन्होंने की है। तो हमारी सोनल बहन है, उन्होंने भी बहुत सारी सेवा की है।
नाम में सबके इतने याद नहीं है, परंतु गुजराती परिवारों में भी हमारे रमाबेन है तथा जिन्होंने जिन्होंने तपश्चर्या की है उनका विशेष सहयोग रहा है। जैसे हमारे हेमलता बहन ने मास्कमन करके चातुर्मास की शान बढ़ाई है। बहुत सारे लोगों को चातुर्मास यानी क्या, तपश्चर्या ज्यादा हुई तो समझा जाता चतुर्मास सक्सेस हो गया। होनी भी चाहिए तपश्चर्या, लेकिन प्रकार के तप में से सब प्रकार के तप थोड़े थोड़े किए गए तन मन धन से। हमारे महिला मंडल ने वैसे बीच में मैंने सभी के नाम ले ही लिए थे, तो हमारी उर्मिला बहन ने भी ऐसी गुप्त सेवा की है। उन्हीं के घर से हमारी यात्रा यहाँ स्टार्ट हो गई थी। मुझे लगता उर्मिला बहन चले गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने भी हमारी बहुत सेवा की है, कर रहे और भी कह के गए। माँ सती जी यहाँ से जाने के बाद भी जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता होगी जरूर मुझे जरा से समाचार दे देना, मैं आपकी सेवा में पहुँच जाऊंगी। क्योंकि हमारे गुरनी जी डॉक्टर धर्मशिला जी माँ सती जी से उन्होंने धर्म सीखा है, इसलिए उनको गुरु के प्रति अहोभाव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे चारित्रशिला जी के बहन भी आए हुए हैं। छाजड़ परिवार में अभी मैं नाम किसके एक छाजड़ परिवार का तो सब देरानी जेठानी बहुए सब आ जाती है। सभी ने तन मन धन से बहुत बहुत सेवा की है। मालती बहन का मैंने पहले ही कह दिया, और शोभा बहन आदि उनकी बहुएं, हमारी ये बहन जो है नित्य करती बराबर 9 बजे भी पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी रीनी बहन ने बीच में तो सेवा की, लास्ट का भी संघ पूजन का भी लाभ ले रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। और हमारे